सन 1992 राम भक्तों का एक समूह जिसका नेता मंगल था, वो भगवान श्री राम का भजन गाते हुए जा रहा था। वंदे मातरम, जय सिया राम, वंदे मातरम, जय सिया राम। तुम सगुण करुण सुख निर्मल धाम, वंदे मातरम, जय सिया राम। तभी एक पुलिस ऑफिसर आता है और मंगल को जमीन में घसीटते हुए उसके सर पर एक गोली मार देता है। मंगल तड़पता हुआ जमीन पर गिर जाता है और अपने खून से सड़क पर जय सिया राम लिखकर भजन गाते हुए वहीं मर जाता है। जल्द हो हमारा स्वप्न साकार, श्री राम नाम से गूंजे संसार। मंदिर में हो राम लला विराजमान, वंदे मातरम, जय सिया राम। 32 सालों बाद सन 2024 एक बूढ़ी महिला लीलावती, जिसने 32 सालों से मौन व्रत रखा हुआ है, वो अगरबत्ती बना रही थी। तभी उसकी बेटी शांता आती है और उन अगरबत्तियों को उठाकर मार्केट में बेचने निकल जाती है। वो अपने भाई लव कुश से उसकी मदद करने को कहती है, लेकिन लव कुश उन अगरबत्तियों को देख गुस्से से आग बबूला हो जाता है और शांता पर चीखने चिल्लाने लगता है। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि अपने भगवान और अपने रिलेटेड सामानों को मुझसे दूर रखा करो, लेकिन तुम हो कि सुनती नहीं, इडियट कहीं की। लव कुश एक नास्तिक व्यक्ति था जो कि एक साइंटिस्ट था। भगवान के प्रति उसके अंदर बिल्कुल भी आस्था नहीं थी और वो रामायण महाभारत आदि ग्रंथों को काल्पनिक कहानियां कहता था। एक बार एक काला कोट पहने हुए एक व्यक्ति लव कुश के पास आता है। हेलो मिस्टर लव कुश, बहुत नाम सुना है मैंने आपका। आप इस सदी के सबसे महान साइंटिस्ट में से एक है। अरे नहीं मिस्टर सुलेमान, ऐसी कोई बात नहीं है। स्टीफन हॉकिन, रिचर्ड फाइनमैन के आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैंने सुना है कि आप नास्तिक हैं और फ्रेडरिक नीत्शे के गॉड इज डेड को अपना आदर्श मानते हैं, इसलिए मेरे पास आपको रातों रात करोड़पति बनाने का एक ऑफर है। इसे एक नास्तिक व्यक्ति ही पूरा कर सकता है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको ही दूंगा। सुलेमान लव कुश को ढेर सारा खतरनाक विस्फोटक बम बनाने का ऑर्डर देता है, जिसके अवज में वो लव कुश को करोड़ों रुपए देता है। लव कुश पहले तो थोड़ा झिझकता है, फिर उसे अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं, जब अपने पिता के मौत के बाद उसके परिवार ने भयंकर गरीबी झेली थी। इसलिए वो इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है मिस्टर सुलेमान, आपका काम हो जाएगा। मैं एक ऐसा खतरनाक बम बनाऊंगा जिसके विस्फोट से पहाड़ भी टूटकर बिखर सकता है। कुछ ही दिनों में लव कुश बम बनाकर मिस्टर सुलेमान को दे देता है। वो इन भयंकर बमों को देखकर बहुत खुश होता है और लव कुश को माला माल कर देता है। लव कुश इन पैसों से देश भर की यात्रा करता है, जहां वो राम सेतु, द्वारिका आदि पर गहरी रिसर्च करता है। उसका केवल एक ही उद्देश्य था, अपने रिसर्च से रामायण महाभारत को काल्पनिक ग्रंथ अर्थात किसी कवि की कल्पना सिद्ध करना। बस एक बार मेरी रिसर्च पूरी हो जाए, फिर मैं अपनी माँ बहन और सारी दुनिया के सामने ये साबित कर दूंगा कि राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, गणेश सब काल्पनिक है। कुछ ही दिनों में राम सेतु के पत्थरों और समुद्र के नीचे दबी द्वारिका आदि का कार्बन डेटिंग आदि माध्यम से जो रिजल्ट निकलता है, ये देख लव कुश के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उससे यही साबित होता है कि रामायण और महाभारत केवल काव्य नहीं बल्कि भारत का इतिहास है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। दुनिया का महान साइंटिस्ट लव कुश गलत नहीं हो सकता। मैं अब दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा, लोग तो मेरी जमकर खिल्ली उड़ाएंगे। लव कुश एक अंधेरी गुफा के अंदर मन को शांत करने चला जाता है, जहां गहन सोच विचार के दौरान धीरे धीरे उसके द्वारा पहले से बनाई गई सारी मान्यताएं टूटती चली जाती हैं और वो राममय और आस्तिक होने लगता है। तभी उसे महसूस होता है कि इस सफर के दौरान कोई हरदम उसका पीछा कर रहा है। एक दिन, कौन है बाहर? कौन है? लगता है इस बार भी ये मेरे मन का वहम ही था। एक दिन राम सेतु पर रिसर्च करते समय लव कुश को पीछे से कोई गोली मार देता है। वो मुड़कर देखता है कि वो और कोई नहीं बल्कि सुलेमान था, वही जिसे लव कुश ने बम बनाकर दिया था। लव कुश दर्द से करहाते हुए बोला, मिस्टर सुलेमान, आप मुझे मारना क्यों चाहते हैं? कहीं आप ही तो इतने दिनों से मेरा पीछा नहीं कर रहे थे? सुलेमान गुस्से में बोला, हाँ मैं वही था। तूने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुझे नास्तिक समझकर बम बनाने के लिए करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लेकिन तू तो आस्तिक निकला। लेकिन इसका आस्तिक और नास्तिक से क्या लेना देना?
लव कुश के पूछने पर सुलेमान बताता है कि 22 जनवरी को उसी के द्वारा बनाए गए विस्फोटक बम से वो अयोध्या के राम मंदिर को बम से उड़ा देगा। किसी को पता ना चले इसलिए वो लव कुश को मारना चाहता है। अगर लव कुश नास्तिक होता तो वो इस बम विस्फोट से खुश होता, लेकिन आस्तिक होने के कारण वो जरूर इसका विरोध करेगा। तभी वो लव कुश को रस्सी से बांधकर उसे बीच समुंदर में ढकेल देता है। लव कुश समुद्र में जा गिरता है और उसका रिसर्च पेपर भी। हे राम रक्षा करो, राम रक्षा करो मेरी, हे राम। तभी थोड़ी देर बाद होश आने पर लव कुश देखता है कि वो समुंदर के बाहर रेत पर पड़ा है और उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा है। कौन हो तुम और मैं यहाँ कैसे आ गया? हमारा नाम पीपी है और हम यही राम सेतु के रखवाले हैं। थोड़ी देर पहले हमें किसी के राम नाम पुकारने की आवाज सुनाई दी। जब हम दौड़े दौड़े आए तो देखा कि आप हे राम कहकर समुद्र में डूब रहे हैं। फिर कहा था हम एक डुबकी लगाए और समुद्र देव के मुंह से आपको बाहर निकालकर पृथ्वी माता पर पटक दिए। लव कुश पहले तो बहुत खुश होता है, फिर अचानक से उदास हो जाता है क्योंकि रामायण और महाभारत को इतिहास सिद्ध करने वाली उसकी रिसर्च रिपोर्ट समुंदर में गिर गई थी। पीपी खिलखिलाते हुए बोलता है, बस इतनी सी बात, राम कृपा से तो लोग संजीवनी बूटी खोज सकते हैं। ये ससुरा रिपोर्ट का चीज है, हम अभी आपका रिपोर्ट लेकर आते हैं। पीपी समुंदर में एक जोर की छलांग मारता है और कुछ ही देर में लव कुश का रिसर्च रिपोर्ट लेकर बाहर आ जाता है। लव कुश के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। ये रिसर्च रिपोर्ट पिछले 6 महीने से मेरे जीतोड़ मेहनत का फल था। लेकिन ये रिपोर्ट हम आपको मुफ्त में नहीं देंगे जी, वो के लिए आपको एक फीस देनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, कितनी फीस है तुम्हारी बोलो, अभी पेमेंट करता हूँ। वैसे तुम्हें कैश करूँ या पेटीएम? वो हम आपको एक कागज पर लिखकर बाद में बता देंगे। अभी आप बहुत भूखे होंगे, चलिए हमारे माता के हाथ का बना खीर खा लीजिए, वो आपकी मरहम पट्टी भी कर देंगी और बहुत बड़ी वैद्य है वो। लव कुश पीपी के साथ उसकी झोपड़ी में चला जाता है जहाँ एक स्त्री खीर बना रही थी। ये लो लव कुश बेटा, खीर खा लो। तुमने रामायण महाभारत पर रिसर्च कर कर जो महान पुण्य किया है उसका फल प्रभु श्री राम तुम्हें अवश्य देंगे। तभी अचानक से लव कुश को सुलेमान की बात याद आ जाती है जो 22 जनवरी को अयोध्या का श्री राम मंदिर बम से उड़ाना चाहता था। लव कुश घबराते हुए उसे खोजने के लिए उठता है। तभी वो स्त्री उसे एक अंगूठी देते हुए बोलती है, ये अंगूठी रख लो बेटा, रास्ते में तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। लव कुश वो अंगूठी अपने जेब में रख लेता है और दौड़ते हुए सुलेमान के पास पहुंच जाता है। सुलेमान लव कुश को देख आश्चर्य में पड़ जाता है और उसके ऊपर बंदूक से अनेकों गोलियां दाग देता है, लेकिन वो गोली जाकर अंगूठी पर लग जाती है और लव कुश की जान बच जाती है। तभी पीपी सुलेमान को पकड़ लेता है और उसे समुंदर के बीचों बीच उठाकर फेंक देता है। सुलेमान समुंदर में डूबकर मर जाता है। मर गया ये शैतान, प्रेम से बोलो जय श्री राम। लव कुश खुशी खुशी अपने उस नए मित्र पीपी के साथ अपने घर आ जाता है और उसके साथ मिल सारे अयोध्या की छानबीन करने लगता है जिससे वो उन सारे बमों को डिफ्यूज कर सके, लेकिन वो उन सभी बमों को नहीं खोज पाता। हे भगवान, क्यों बनाया मैंने वो बम? अगर उसका विस्फोट हो गया तो लाखों लोगों की जान चली जाएंगी। मैं इसके लिए खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। लव कुश इस बात से अंदर ही अंदर बहुत टूट जाता है। तभी उसके घर में कुछ लोग राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण लेकर आते हैं क्योंकि लव कुश के पिता मंगल एक कार सेवक थे। धीरे धीरे 22 जनवरी आ जाती है। लव कुश अपनी माँ लीलावती के साथ उद्घाटन समारोह में अपने नए मित्र पीपी के साथ जाता है। उसे हर समय यही डर सताता रहता है कि कहीं बम फट ना जाए, लेकिन तभी चारों ओर अगरबत्ती की खुशबू फैल जाती है। आहा, कितनी मादक खुशबू है, मेरा मन तो नाचने का हो रहा है। चंदन सी खुशबू से भर गया धाम, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। लव कुश पहचान जाता है कि ये तो उसके घर की बनी अगरबत्ती की खुशबू है। वो उस खुशबू का पीछा करता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसके बनाए विस्फोटक बमों में से ही वो अगरबत्ती की खुशबू आ रही होती है। असंभव, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इसमें विस्फोटक पदार्थ भरे थे, फिर इसमें से चंदन की खुशबू कैसे आने लगी? तभी उसका मित्र पीपी आता है और बताता है जिस तरह उसने उसका रिसर्च पेपर खोजा था उसी तरह उसने ही इन बमों में अगरबत्ती भरी थी
इस काम की फीस भी वो लव कुश को एक कागज पर लिख कर देता है और वहाँ से चला जाता है। लव कुश उस कागज को खोलकर देखता है और हैरान हो जाता है, क्योंकि उस कागज पर फीस के रुपयों की जगह केवल जय श्री राम लिखा था। लव कुश समझ जाता है कि इस पूरी यात्रा में उसकी सहायता करने वाला उसका दोस्त पीपी कोई और नहीं बल्कि पवन पुत्र हनुमान है, और वो स्त्री साक्षात माता सीता थी। तभी उसकी माँ लीलावती पीछे से पुकारती है, लव कुश बेटा, कहाँ हो तुम? देखो, इस राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। अब से हम रोज इस राम मंदिर में भगवान राम की पूजा करने आया करेंगे। अपनी माँ के मुंह से 32 सालों बाद अपना नाम सुनकर लव कुश के आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। आज उसकी माँ लीलावती का राम मंदिर बनने तक मौन व्रत धारण करने का संकल्प पूर्ण हो गया था और प्रभु श्री राम मंदिर में विराजमान हो गए थे। इसलिए उन्होंने अपना मौन व्रत तोड़ दिया। वो सभी घर जाकर दीपावली मनाते हैं और एक दिया भगवान राम के प्रति और दूसरा दिया अपने पिता मंगल जैसे उन कार सेवकों के लिए जलाते हैं, जिनके कारण राम मंदिर का बनना संभव हो सका है।